सोलोन कैसे हैं आप सब लोग। सोलह सभी के अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो गाइस लास्ट मेरी कई वीडियोस पर एक ही कमेंट बहुत बार आ रहा था कि सर आपकी गाड़ी में डीपीएफ की क्या प्रॉब्लम हुई, क्या उसकी पूरी स्टोरी थी, क्योंकि हम भी डीजल कार लेना सोच रहे हैं तो क्या वो प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए पूरी स्टोरी आप बताइए। डीपीएफ आपका कब आया था, कितने किलोमीटर्स पर आया और क्या उसकी फिलहाल की स्थिति है और कैसे आपने उसे उस प्रॉब्लम से ओवरकम किया, उसकी पूरी स्टोरी आप हमें बताइए। तो आज की वीडियो में डीपीएफ की पूरी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ दोबारा ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ये गाड़ी कब ली थी। देखिए मैंने ये गाड़ी ली थी किया सोनेट ग्रेविटी डीजल मॉडल 2024 के दिसंबर में, यानी 25 पूरा चला गया और अराउंड जो 26 है वो भी पूरा जाने वाला है और अभी सितंबर चलने वाला है। तो अब देखो 1.5 साल से ऊपर जो है वो मेरी कार को टाइम हो चुका है। अब जो मैंने गाड़ी चलाई 24,000 किलोमीटर मैंने चला दी थी ये 1 साल के अंदर। और पिछले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 6 महीने, लास्ट 6 महीने जो 24 से ही 30,000 चली, तो मैंने बहुत कम चलाई पिछले ये इस आधे साल से ऊपर की बात अगर मैं बात करूँ तो, मतलब 2000 आप 24-25 मैंने चलाई, लेकिन 26 इतना नहीं चला पाया क्योंकि डीपीएफ की दिक्कत में जनवरी के राउंड ही शायद पिछले जनवरी से भी पहले आज की थी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो 24 के दिसंबर में मैंने ली और मैंने ये अच्छे से चलाई बिल्कुल बढ़िया 24,000 अगस्त तक, यानी 25 के अगस्त तक चलाई मैंने ये। और मैं आपको बताऊं तो तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तब तक ये बेस्ट चलती रही। और फिर क्या हुआ, मैं चला गया लखनऊ और ये गाड़ी मेरे भाई के पास थी। मैं दूसरी गाड़ी लेके लखनऊ गया हुआ था और ये गाड़ी मेरे भाई के पास थी। तो एक दिन सडनली जाते हुए उनसे एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया उनका और वो इसे घर ले आए। दोबारा से इसकी जो डेंटिंग पेंटिंग है वो करके उसे चलाने लगे। हमने इसका जो इंश्योरेंस क्लेम था वो ले लिया, दोबारा गाड़ी ठीक करके चलने लगी। तो उस टाइम मुझे पहली बार पता लगा कि इसमें रीजन आता था, क्योंकि 10 महीने तब तक तो आया नहीं था। जब मैं लखनऊ से वापस आया मैंने गाड़ी दोबारा चलाई, मैंने देखा कि इसके जो क्लस्टर पर वो रीजन का जो साइन है वो बार बार आ रहा है। तो मैंने कंपनी बात की कि ये रीजन क्या है। उस टाइम मुझे भी पता नहीं था डीपीएफ और रीजन वाली क्या समस्या है डीजल में, मैंने डीजल गाड़ी नॉर्मल समझ के ले ली थी। तो फिर मैं कंपनी के पास गया, मैंने दिखाया कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि रीजनरेशन होगा। तो मैंने कहा भाई ये क्या होता है, कि इस तरीके से डीपीएफ होता है, उसमें सूट जमा हो जाता है, उसको क्लियर किया जाता है और वो कर देते हैं। अभी 15-20 मिनट लगेंगे, आप बैठिए। ठीक है जी, रीजन क्लियर करवा लिया, समझ गया, सारे हिस्ट्री समझ में आ गई। रीजन करवा के घर चला गया, 2-3 दिन गाड़ी चलाई फिर वो रीजन आ गया। उसमें वो रीजनरेशन रिक्वायर्ड एंड सी ऑनर्स मैनुअल कुछ इस तरीके का जो है वो पूरा नोटिफिकेशन इस पर आता है। तो मैं दोबारा गया, उन्होंने दोबारा रीजन कर दिया कोड देख के। फिर मैं घर आया, फिर मैंने चलाई, उन्होंने फिर रीजन कर दिया। फिर मैंने कहा चलिए भाई कोई बात नहीं। मैं कहा यार ऐसी क्या रीजन की दिक्कत है जो बार बार आए जा रही है। लेकिन चलिए चलते रहे, कोई बात नहीं। कंपनी वाले लगा कोई बात नहीं, हो जाता है। और आप इस सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, उनका यही कहना था कि सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चलिए भाई सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, सिटी में ड्राइव करने से रीजन आता है तो एक काम करते हैं, इसको लॉन्ग रूट पे लेके चलते हैं। मैं चंडीगढ़ चला गया लेके इसको। यहाँ से हमारे सहारनपुर से 150 किलोमीटर के आसपास चंडीगढ़ पड़ता है। हम चंडीगढ़ चले गए, 150 किलोमीटर गए। जब उधर से चलने के लिए हम गाड़ी स्टार्ट की, तब गाड़ी स्टार्ट करते देखा क्या, रीजन आ गया। अब देखिए बात सारी ये है कि जब रीजन जो है सिटी में चलने से आता है, तो जब हम चंडीगढ़ गए हुए थे तो रीजन का क्या मतलब था आने का। तो सारी बात ये है ना। उधर से मैंने कंपनी में बात की कि जो इसमें रीजन है वो दोबारा से आ गया। मैं हाईवे पे गया था, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपने सिटी में ड्राइव की होगी। वो नहीं माने, फिर दोबारा रीजन कर दिया, 4 बार रीजन हो गया। फिर दोबारा मैं दिल्ली गया, वो भी लमसम इतने ही किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तब मैं वहाँ पे गया तो पता लगा फिर रीजन आ गया। अब दिक्कत इसमें पता लगा कि कुछ बड़ी है, फिर मैंने चेक कराया तो उन्होंने इसमें चेक करा कि एक 30200 करके कुछ कोड आता है, उसमें ही पता लगता है कि इसमें जो डीपीएफ है आपका खराब हो चुका है, वो चेंज हो। अब हुआ क्या, जहाँ मेरे शहर सहारनपुर में यहाँ पर वर्कशॉप नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसको एक काम कीजिए, बड़ी वर्कशॉप में दिखाइए। बड़ी वर्कशॉप या तो देहरादून है या यमुनानगर है। हम यमुनानगर गए, तो वहाँ पर गए तो उन्होंने सब चीज़ का मैनिफोल्ड क्लियर खोल के चेक किया। फिर इसको 200-250 किलोमीटर चलाया, फिर मेरे को दे दी। फिर देखा, फिर सेम दिक्कत। फिर उन्होंने इसके अगली बार फिर मैंने वहाँ पे कार दी, मैंने कहा ये समस्या जो है वो सॉल्व नहीं हुई, अब दोबारा से चेक कीजिए। तो उन्होंने इसके 32 चेक पॉइंट है वो चेक होते हैं कि सब दिक्कत, कोई दिक्कत इधर उधर इंजेक्टर इंजेक्टर में तो नहीं है। उन्होंने वो चीज़ें भी चेक की, उसके बावजूद फिर इसमें वो दिक्कत आई। मतलब जो कोड लगातार आ रहा था, कंपनी इस पर ध्यान नहीं दे रही थी और कंपनी का कहना था कि हम इस तरीके से जो है
वो अपना जो आपका डीपीएफ है इस कोड को देखते हुए, क्योंकि हमारे इसमें आ नहीं रहा है, 100 बहाने लगाती है कंपनी, हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा जब इसमें कोड ये आ रहा है बार बार, तो आप इसे चेंज क्यों नहीं करते? देखिए कहीं ना कहीं कंपनी भी बचती है कि भाई महंगा पार्ट है, शायद 1-1.5 लाख रुपए का पार्ट है, तो इतनी जल्दी चेंज करना भी कंपनी नहीं सोचती, तो कंपनी ने ये चेंज नहीं किया। इसी को चलते चलते 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद जब ज़्यादा ही परेशानी हो गई, हमारे इस वर्कशॉप ने, जो मेरे शहर की वर्कशॉप है, उसने मैनिफोल्ड खोल लिया इसका, दोबारा से डीपीएफ को खोल के उसका जो वो छत्ता टाइप होता है उसका, उसकी जाली होती है, उसको भी क्लियर करके दोबारा लगा दी, फिर भी समस्या सोल्व नहीं हुई। तो इस चीज़ को मैं आपको बताऊं तो पूरा मेरा 25 आधा और 26 आधा, पूरा 1 साल बीत गया, उसके बाद भी ये समस्या सोल्व नहीं हुई। और उसमें मुझे दिक्कतें क्या क्या फेस करनी पड़ी देखो, कि ज़्यादा तेल लगा, डीजल ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि जो मेरी, अब मैं लॉन्ग रूट पे चल जाऊँ चाहे मैं सिटी में चलाऊँ, एवरेज मेरा वही 12-13-14, 12-13-14-15 ये आ रहा था, पिकअप आ नहीं रहा था। बहुत समस्या इसमें मुझे फेस करनी पड़ी। और जो मैं रीजन कराने जाता था बीच बीच में, तो गाड़ी तो चलानी थी वरना बिल्कुल डेड हो जाती थी गाड़ी, जो रीजन कराने जाता था उसमें मेरा बहुत ज़्यादा डीजल जो है वो लग जाता, क्योंकि जब डीजल मतलब रीजन पे लगती है गाड़ी तो डीजल बहुत खाती है, मतलब ऐसा आपका, मैं आपको क्या बताऊं, तो 100 किलोमीटर की रेंज तो इजी से 1 घंटे में वो खा जाती है, मैं खड़ी खड़ी, क्योंकि वहाँ बहुत तेज इंजन चला के वो रीजन का जो प्रोसेस है वो करते हैं। जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, तब शिकायत मैंने फिर, इसकी जो कंप्लेंट है वो कंसर्न है वो किया को डाला, उसके बाद वहाँ से थोड़ी सख्ताई हुई। उसके बाद कंपनी ने सीरियस लिया इस चीज़ को, फिर उन्हें बुलाया, पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, ये है वो। तो मैंने कहा अब बहुत परेशानी हो चुकी है भाई, अब इसका वो आप चेंज कर दीजिए, मुझे बहुत परेशानी हो चुकी है, अब मैं आगे परेशानी नहीं करूँगा, वारंटी में है गाड़ी, नई गाड़ी ली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो उसके बाद फिर उन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया। फिर इसकी जो लास्ट में बहुत परेशान होकर इन्होंने तब जाके इसका जो डीपीएफ का है ऑर्डर लगाया, और तब जाके इसका जो डीपीएफ है वो 1 महीने बाद आया। 1 महीने फिर मैंने गाड़ी ऐसे चलाई, 1 महीने बाद डीपीएफ आया, फिर 1 दिन के लिए गाड़ी छोड़ी, 1 दिन में डीपीएफ चेंज हुआ, फिर चलाई। और उसके बाद फिर मेरी सिटी की ही रनिंग थी, और उसके बाद रीजन एक बार आया, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है, वो रीजन आया एक बार, और उसके बाद फिर मैंने इसको, अब तक मैं, वो नॉर्मल रीजन था, उसमें कोई कोड नहीं आया डीपीएफ को, वो नॉर्मल रीजन वो आ भी जाता है अगर आप सिटी में ड्राइव करेंगे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो 30200 लाइक कोड आता था, दिक्कत उससे थी कि उससे पता लगता था कि आपका जो डीपीएफ है वो खराब है, तो उसके बाद भी वो चेंज नहीं हो रहा है, तो दिक्कत मुझे यहाँ पर आ रही थी। लेकिन उसके बाद रीजन कराया, नॉर्मल रीजन कराया, उसके बाद मैं लखनऊ गया, हाईवे ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन गाड़ी चल रही है। फिलहाल की कंडीशन तो ये है। तो भाई ये पूरी स्टोरी थी, बहुत लंबा चला एकदम। कोई डीपीएफ आपका 1-1.5 लाख रुपए का कोई भी कंपनी चेंज नहीं करने पे तैयार होती, पहले आपको लगाएंगे इधर उधर, ये दिक्कत है वो दिक्कत, रीजन कर करके, जब बिल्कुल लास्ट में पता लग जाएगा कि कस्टमर अब कंप्लेन करने आ गया है, कंसर्न ऊपर कंपनी में डालेगा, तब इनकी स्थिति होती है कंपनी वालों की, तब जाके ये इसे चेंज करते हैं, वरना भाई ये लारे लगाते रहते हैं, इधर से उधर को आपको घुमाते रहेंगे। तो अगर आपकी कार में भी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है और लंबा आपको कंपनी वाले घुमा रहे हैं, तो भाई सीधा डाल के कंसर्न और कंप्लेंट डालो, क्योंकि जब इनकी नौकरी पे बनेगी, तब इनके नेगेटिव पॉइंट्स लगेंगे, तब ये आपका काम करेंगे, तब आपकी रिपोर्ट्स वगैरह लगाएंगे, और आपका जो चीज़ है वो चीज़ उसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस तरीके की स्टोरी थी। अब समझ में ये नहीं आ रहा डीपीएफ खराब हुआ क्यों, क्योंकि 10 महीने तक तो ठीक चला, क्या डीपीएफ एक्सीडेंट होने के बाद खराब हुआ या क्या चीज़ हुई, वो नहीं मुझे पता लग पाया। लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से इसके डीपीएफ में परेशानी आती ही रही, आती रही, आती रही, वरना उससे पहले मैंने मैं आपको बताया 24,000 किलोमीटर चलाए, 24,000 किलोमीटर पर पहला डीपीएफ इसका जो है वो ख़राब हुआ था, और पहला ही रीजन आया था, वरना 24,000 किलोमीटर तक का कोई रीजन भी नहीं आया। डीपीएफ तो ख़राब हुआ तो अलग बात है, लेकिन रीजन भी नहीं आया, वो सबसे बड़ी बात है कि रीजन भी नहीं आया। तो फिलहाल ये चीज़ है, और डीपीएफ ख़राब होना भाई बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं तो चाहता हूँ किसी का ख़राब ना हो, सबकी गाड़ियाँ बढ़िया चलती रहें, और जिसकी रनिंग कम है भाई वो पेट्रोल ले लेना, डीपीएफ के चक्कर में फंस गए तो लंबा नुकसान होगा। मेरे तो वारंटी थी, इसलिए मैं सह गया, वरना 1-1.5 लाख रुपए आपको अपने जेब से लगाने पड़ते, और वो जब लगते हैं ना, नई गाड़ी में ईएमआई भी भर रहे हो और फिर 1.5 लाख लगा रहे हो, तो भाई बहुत ज़्यादा दुखते हैं वो पैसे। तो फिलहाल स्टोरी में इतना ही। कुछ चीज़ आपको पूछनी हो स्टोरी से रिलेटेड तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा, हो सकता है कुछ मैं भी भूल जाऊँ, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। तो जिन जिन का सवाल है डीपीएफ से रिलेटेड और रीजन से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब अनफिल्टर जोन।